फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चे को कब से लिखना शुरू कराना चाहिए। आपको हमें थोड़ा डाउट रहता है कि हमें 2 साल पे शुरू कराना चाहिए बच्चे को लिखने के लिए या 3 साल पे कराना चाहिए। 2 साल पे जब हम कराते हैं तो सोचते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, अभी कैसे सीखेगा। लेकिन जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो बच्चा बिल्कुल ही नहीं वो काम करना शुरू करता, ट्रेसिंग करना अच्छे से शुरू नहीं कर पाता। तो वो सारी चीज़ें में हम थोड़ा सा ना कंफ्यूज रहते हैं कि कब से हमें बच्चे को लिखना शुरू कराना चाहिए। तो वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मेरी डॉटर अभी ऑलमोस्ट 26-27 मंथ्स की है, तो वो अभी 2 से 3 साल के बीच में है और मैं खुद ये चीज़ फेस की हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ, जिससे अगर आप सब लोगों के मन में भी ये कंफ्यूजन है तो वो आपका दूर हो जाएगा। हम ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर किसी की हेल्प कर सके। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, कि अगर हम अपने बच्चों को 2 साल से शुरू कराते तो बच्चे को तो अभी पेन भी होल्ड करना नहीं आता, बच्चा कैसे सीखेगा। तो देखिए 2 से 3 साल के गैप में आप कभी भी शुरू कराएंगे तभी अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपने 3-3.5 साल तक भी बच्चों को शुरू नहीं कराया, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, एडमिशन्स वगैरह बच्चों के हो नहीं रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको 3 साल से पहले पहले आपको बच्चे को लिखना शुरू करा देना चाहिए। अब बात आती है लिखना शुरू कैसे कराना है आपको। जब मैं मेरी डॉटर की बात करूँ तो मेरी डॉटर ने लिखना शुरू कर दिया था ऑलमोस्ट 1.5 साल से। 1.5 साल से वो पेन बहुत अच्छे से होल्ड कर पाती है, स्क्रिबलिंग करती थी, बहुत ज़्यादा स्क्रिबलिंग, बहुत ज़्यादा उसने मतलब स्क्रिबलिंग की, एकदम ऐसे ऐसे पेन चलाती थी। करीब उसने ऐसे 3-4 महीने किया और मैंने उसे करने दिया, क्योंकि वो बहुत इंजॉय करती थी और उससे उसकी जो ग्रैब करने का, पेन को ग्रैब करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा हो गया। वो बिल्कुल अब बड़े लोगों जैसा पेन होल्ड करती है। वो अभी 26-27 मंथ्स की है। तो आपने अपने बच्चों को जितनी जल्दी आप हो सकते हैं आप अपने बच्चों को पेंसिल दे दीजिए और एक पेपर दे दीजिए, कोई नोटबुक दे दीजिए जो बहुत जल्दी स्क्रिबल करने से फटे ना। तो मेरे पास कुछ पुरानी डायरियाज हम सबके घर में होते हैं 2016-17 की, वो डायरी मैंने उसको दे दी थी और वो उसमें खूब सारा स्क्रिबलिंग करती थी। उसके बाद में 2-3 महीने के बाद में मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था, मैं आपको थोड़ी सी क्लिप डाल दूंगी यहाँ पे। इस तरह से एक वाइप एंड रीयूज वाली बुक आती है जिसमें ट्रेस करना होता है मार्कर से, बाद में आप कपड़े से वाइप कर सकते हैं। ये मैंने मेरी डॉटर को काफ़ी ज़्यादा कराया और ये बहुत ज़्यादा उसको हेल्प किया। इससे वो ट्रेस करना थोड़ा थोड़ा सीख गई। 2 साल पे आते आते उसको ये समझ आने लग गया कि डॉट डॉट्स पे हमने ट्रेस करना होता है। हालांकि उसकी लाइंस कभी सही जाती थी और बहुत सारे टाइम सही नहीं जाती थी, बट ये मैटर अभी नहीं करता। अभी ये कि बच्चे को आइडिया आना चाहिए कि क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, हमें करना क्या है। तो इस तरह से होता था। उसके बाद में अभी आपने करना ये है, अब जैसे मेरी डॉटर को ट्रेसिंग समझ आती है लेकिन उसकी लाइन सही नहीं जाती। जितने मैं डॉट्स बनाऊंगी, जितनी लंबी मैं लाइन की डॉट्स बनाऊंगी वो उतनी लंबी लाइन बनाती है, जितनी मैं छोटी डॉट्स बनाती हूँ छोटी लाइन के लिए वो उतना छोटी बना लेती है। अब बात ये आती है कि हम जब वाइप और रीयूज वाली बुक से बच्चे को कराते हैं तब हम मार्कर से कराते हैं और मार्कर होता है थोड़ा सा मोटा। अब बात आती है हमें उसको पेंसिल पे शिफ्ट करना है। अब जैसे मैं क्या की, मैंने वो बुक्स छुपा दी वाइप एंड रीयूज वाली, जब उसको अच्छे से आ गया और मैंने उसको पेंसिल और डायरी अगेन वापस से स्क्रिबल करने के लिए दे दिया। उसको स्क्रिबलिंग करना आता था लेकिन पेंसिल को होल्ड करना, क्योंकि पेंसिल का जो साइज है वो काफ़ी पतला होता है, तो उससे वो स्क्रिबल करना सीख गई। हार्डली 1 हफ्ते में वो पेंसिल को भी होल्ड करना अच्छे से सीख गई। और उसके बाद में मैंने उसको कॉपी पे कुछ कुछ ट्रेसिंग करके दी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक ये नोटबुक ली, क्योंकि मेरे पास अभी छोटी नोटबुक नहीं थी, ये मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी और अभी लॉकडाउन की वजह से ना कुछ भी मिल नहीं रहा मार्केट में। तो मैं इस तरह से ये मैंने डॉट्स बनाया। मैं इसको थोड़ा लाइटिंग ठीक करती हूँ उसकी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये डॉट्स बनाए और उसकी आपको दिख रहा होगा ये पेंसिल, ये बिल्कुल उसने खुद ही किया है बिना मेरी हेल्प के। इस तरह से मैंने ये बनाया, ये स्टैंडिंग लाइन का बनाया, स्लीपिंग लाइन का बनाया और ये मैंने यहाँ पे स्लेंटेड लाइंस बनाई सारी। और फिर उसके बाद में ये क्लाउड बनाया, उससे रेन है, ये सब स्लेंटेड लाइन है और इसमें सभी तरीके की ट्रेसिंग है। लाइक सर्कल है, इसमें स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, स्लेंटेड फॉरवर्ड, स्लेंटेड बैकवर्ड और जिगजैग। स्लेंटेड में मेरे को थोड़ा सा उसको हेल्प करना पड़ता है, अदरवाइज वो सर्कल, स्टैंडिंग, स्लीपिंग कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी लाइन आराम से बना लेती है। जिगजैग वो अच्छे से बनाती है, लेकिन अगर आपने एक स्लेंटेड लाइन उसको दी तो वो थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर देती है, उसको स्टैंडिंग लाइन कर देती है। तो ये है। और अब मैं उसके साथ में एक और चीज़ शुरू कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये अमेज़ोन से कुछ बुक्स मंगाई हैं, ठीक है, कुछ
200 रुपीज़ के अंदर ही हैं ये 5 बुक्स, सॉरी 6 बुक्स हैं ये। और इसमें देखिए इस तरह से क्या है, ये कलरिंग बुक्स हैं और इसमें इतना बड़ा बड़ा पिक्चर्स बना हुआ है और ऑलमोस्ट आपको 1 या 2 कलर ही आपको करने हैं मैक्सिमम, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एप्पल, मैंगो, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, तो इस तरीके से ये फ्रूट्स की है, वेजिटेबल्स की है और शेप्स की है और एनिमल्स की है, ट्रांसपोर्ट की और टॉयज़ की। तो ये सारी बुक्स मैंने उसके लिए मंगाई। साथ में ही मैंने मंगाए हैं ये क्रेयॉन्स, क्योंकि जब आप बच्चे को सिर्फ एक पेंसिल और पेपर दे देते हैं तो बच्चे अभी इतने ज़्यादा उन चीज़ों को नहीं समझते, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो इस तरीके के मैंने मंगाए हैं ये प्लास्टिक क्रेयॉन्स, ये सेलो के हैं, बहुत अच्छे से मुझे अमेज़ॉन पे ये इजीली मिल गए और तो अभी कहीं पे कुछ मिल नहीं रहा। तो अब मैं उसको ये कलर्स दूंगी और कोई इनमें से एक बुक दूंगी और उसको कलर करने को बोलूँगी। कलर वो थोड़े थोड़े अच्छे से पहचानती है तो इसलिए उसको कलर याद करने में भी आसानी होगी। और उसके बाद में एक ट्रेसिंग की एक और मैंने बुक मंगाई है, मैं उसका क्लिप डाल दूंगी यहाँ पे, वो अभी आई नहीं है, आज शाम तक आएगी तो उसका क्लिप डाल दूंगी। उसमें आपको पेंसिल से ट्रेस करना है, मार्कर से नहीं करना है, वो रीयूज वाली नहीं है वो। तो उसमें ट्रेसिंग का ही सिर्फ लाइन्स है, 56 उसमें पेजेस हैं और वो भी करीब 100 के अंदर ही थी, 80 रुपीज़ के अराउंड थी। उस ट्रेसिंग वगैरह आप करना जब सिखा देंगे बच्चे को तो बच्चा धीरे धीरे अपने आप सीखने लगेगा। तो मेरे को जहाँ तक उम्मीद है मेरी डॉटर 28 मंथ्स के अराउंड, 29 मंथ्स के अराउंड अच्छे से ट्रेस करना वो सीख जाएगी। अब बात आती है, अगर आपने अपने बच्चों को इतना जल्दी शुरू नहीं कराया है तो अब आप क्या करें। आपने सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जो जो मैंने आपको बताया है, मैं मेरी डॉटर के लिए जो कर रही हूँ आपको सेम उसी तरह से आपको अपने बच्चे को सिखाना है। और वैसे क्या होगा ना, आप किसी भी एज से बच्चे को ये सिखाना शुरू कर सकते हैं, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है। लेट शुरू करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो उनकी ग्रेस्पिंग पावर भी ज़्यादा होती है। तो जो मेरी डॉटर ने 2-3 महीने स्क्रिबल किया वो आपका बच्चा 1-1.5 महीने में स्क्रिबल करके पेन होल्ड करना सीख जाएगा। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आपने जल्दी से शुरू करना है। और भी बहुत सी और भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये तो मैंने स्पेसिफिकली आपको बच्चे को लिखने सिखाने के लिए बताया था, तो मैं बाद में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी जिसमें मैं आपको पूरी लर्निंग के बारे में बताऊंगी, बच्चों को कैसे कैसे याद कराना है, कैसे कैसे रिकॉग्नाइजेशन सिखाना है। तो ये तो स्पेसिफिकली मैंने बात की आपको रिटन सिखाने के लिए। वो आपने मैं फिर से रिकैप कर देती हूँ, फिर से आपको बता देती हूँ। पहला, आपको बच्चे को अच्छे से पेन होल्ड करने के लिए कोई एक मोटा पेंसिल, मोटा पेन बच्चे को देना और उसे खूब सारा उसको स्क्रिबल करने के लिए देना है। दूसरा स्टेप ये आता है, आप रीयूज वाली आप बुक खरीद सकते हैं, चाहे तो आप घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन घर पे बनाने वाली मेरे को उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप प्लास्टिक में उसको रैप करते हो, प्लास्टिक इधर उधर हो जाता है तो वो उतना अच्छा नहीं होता। मार्केट में भी इतनी महंगी नहीं आती है तो इतना क्यों पेन लेना। 85-90 रुपीज़ के अराउंड आती है रीयूज़ वाली बुक। आपको उसको खरीद के देना है, बच्चे को एक कपड़ा देना है गंदा पोंछने के लिए, साथ में एक मार्कर देना है और बच्चे को ट्रेसिंग सिखानी है। उसके बाद में जब बच्चा अच्छे से सीख जाएगा तो उसको एक पेंसिल देनी है, वापस से स्क्रिबल करना उसको सिखाना है। एंड देन उसके बाद में आपको जो ट्रेसिंग की जो मैंने आपको कॉपी में बताया, इस तरह से आप कुछ भी बना के बच्चे को ट्रेस करना पेंसिल की सहायता से आप सिखा सकते हैं। उसके बाद में आप बच्चे को कलर करने को दीजिए। प्लास्टिक क्रेयॉन मेरे को सबसे ज़्यादा ईजी और अच्छे लगते हैं, तो प्लास्टिक क्रेयॉन्स के साथ में इतने बड़े बड़े पिक्चर्स वाला आपको बच्चे को कलर करने के लिए देना है। और देन उसके बाद में आप जो ट्रेसिंग वाली बुक जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको ट्रेस कराना है। देन हम ABCs पे मूव करेंगे। तो आप 2 से 3 साल के बीच में कभी भी बच्चे को शुरू करा दीजिए, जितनी जल्दी शुरू कराएंगे उतना आसान आपके और आपके बच्चे के लिए होगा। लेकिन ये तो बात रही बच्चे को लिखना कब शुरू कराना है। एक चीज़ और मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे मैंने मेरी डॉटर को अभी तक हिंदी के जो अक्षर होते हैं वो लिखना नहीं सिखाया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आपको शुरू कराना है बच्चे को ABC से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं, 1 2 3। एंड देन उसके बाद में हिंदी अक्षरों पे हम आएंगे, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा कर्व्स होते हैं तो और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट शेप होती है बच्चों के लिए एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। तो हम पहले बच्चे को ABCs ही सिखाना शुरू करते हैं। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।